हाँ हाँ क्वेश्चन लेते आइए। ये वाला क्वेश्चन है, F1 जो है ठीक है, F2 है, F3 है, F4 है, देन द रिजल्टेंट फोर्सेस वुड बियर। ठीक है, इधर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आया है, कोई बात नहीं, आप नाचिएगा नहीं, इधर सुनिए, इसको सॉल्व करिए। आपके पास फोर्स है F1 जो है आपके पास वो है -4 I कैप, उसके बाद क्या है -5 J कैप, फिर क्या है +5 K कैप। ये F1 फोर्स है, क्लियर है? ये F1 फोर्स है। F2 फोर्स कितना है आपके पास? F2 फोर्स कितना है 5। हाँ वैसे टाइप का ही है, प्लस वैसे टाइप का ही है। क्वेश्चन पूरा लिखूंगा तब पढ़िएगा ना। 5J + 6K, ये हो गया F2 फोर्स। F3 फोर्स कितना है -3I + 4J और +7K, और F4 कितना है आपके पास 2I -3J और -2K, ये आपके पास फोर्स है। देन द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड करना है आपको। देन द रिजल्टेंट फोर्स, सॉल्व करिए इसको, फोर्स वुड बी। आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है। F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, F4 फोर्स है। ठीक है, ये 4 फोर्स लग रहे हैं किसी पार्टिकल पे, है ना। आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है कितना होगा। छोड़िए कोई बात नहीं, सुनिए, यहाँ पे तो कोई एंगल वगैरह दिया नहीं है आपके पास, 2 फोर्स है, 2 एंगल तो दिया नहीं है आपके पास। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे पहले, फिर F3 और F4 का निकालेंगे, फिर वो दोनों जो आएंगे उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे बीच में एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, cos थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। cos थीटा कहाँ से फाइंड होगा? F1 और F2 के बीच में cos थीटा मुझे कहाँ से मिलेगा? ठीक है, नोट कर लीजिए कम से कम क्वेश्चन। ठीक है, अरे ऐसे समझ लीजिए, एक पार्टिकल है आपके पास, इसमें 4 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है और F4 फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, ये आपको बताना है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करिए इस पर, है ना। अच्छा मतलब कि ठीक है, इसको ड्रॉ करिए, इस पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, F1 F2 F3 F4, इन दोनों को, F1 -4 है, F2 5 है, -4 5 है ना। अच्छा, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग निकाल भी रहे थे, कहाँ गया रिजल्टेंट वेक्टर? जब हम लोग निकाल रहे थे तो कैसे निकाला करते थे? cos थीटा उधर वाला, फिर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। बट यहाँ पे बीच में एंगल नहीं है, यहाँ पे बीच में एंगल नहीं है आपके पास, तो या तो एंगल फाइंड कर लीजिए। ठीक, या एंगल फाइंड करिए। 2 के बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे? एक काम करें, हाँ, इसको सीधे ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? x डायरेक्शन में -4I लग रहा है, F2 जो है 5I, -3I और +2, तो वहाँ तो रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको। एक काम हो सकता है, अगर एंगल नहीं दिया है तो एक काम ये किया जा सकता है, चारों फोर्सेस को ऐड करिए, क्योंकि उसका अंडर रूट निकालना है, वो कर लीजिए, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, क्योंकि ये फोर्स है, F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, इनके बीच का एंगल नहीं पता। मान लेते हैं F1 फोर्स इधर है, F2 फोर्स इधर है। ठीक, देखते हैं ज़रा इसको, ये F1 फोर्स है मान लीजिए, ये F2 फोर्स है। ठीक, इनके बीच का कुछ एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, मैंने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है कि F1 डॉट F2, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? यूनिट वेक्टर नहीं कह रहा हूँ, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स हैं, 5 4 जा। एक बात मुझे बताइए, हाँ बोलिए। ठीक, F1 डॉट अगर मैं F2 निकालता हूँ, F1 डॉट F2 क्या होगा? मॉड F1 मॉड F2 और cos थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है,
अगर मुझे कॉस निकालना है, ये हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे अभी। अगर मुझे कॉस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, F1 वेक्टर डॉट, और ये चीज़ कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में, यानी कि F1 वेक्टर मॉड और यहाँ से F2 वेक्टर मॉड। अच्छा, अगर मुझे F1 डॉट F2 निकालना है, F1 डॉट F2 निकालना है, पिछली क्लास में बताया था, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, आई का कॉफिशिएंट, अरे हाँ या ना, 4 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, यहाँ से -5 और 8 यानी कि -40, -20 -40 -60 हो गया, 5 6 जा 30, -60 और +60 कितना हो गया, -30। इसकी वैल्यू कितनी आई, -30। F1 मॉड, F1 मॉड का मतलब क्या है, F1 मॉड का मतलब क्या है, इसका मुझे मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में, ठीक है। अगर मुझे F1 का मॉड निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये चीज़ अंडर रूट में रहेगी। क्लियर है ना। अब देखिए ये हो गया 16, ये हो गया 25 और ये भी हो गया 25। यहाँ से मैं कहूँगा ये कितना हो जाएगा आपके पास, 25 20 50 60 66, ठीक है, यानी कि कितना मेरे पास आएगा, √66 आएगा, ये आएगा √66। ये कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक है। और इस एंगल का मुझे नहीं लगता कोई मेरे पास यूज है। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो इस एंगल का कोई यूज मेरे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनिए, यानी कि F1 डॉट F2 तो मुझे यहाँ पे करना नहीं है ना, F1 डॉट F2 करने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं, ठीक। कॉस एंगल भी निकाल लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब सुनिए, एंगल होता तो काम हो जाता, ये इस चीज़ को हम हटाते हैं। अब उस बात पे आते हैं जो बात आपने कही, हाँ इन्होंने कहा। सुनिए, F1 फोर्स आपके पास है, F2 फोर्स भी है, ठीक, F3 भी कहीं ना कहीं होगा, F4 भी होगा, ठीक। अगर F नेट, आई डायरेक्शन में नेट फोर्स, क्योंकि इधर सुनिएगा, आई डायरेक्शन में -4 न्यूटन लग रहा है, आई डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है, आई डायरेक्शन में -3 लग रहा है और आई डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है, ठीक। यानी कि आई डायरेक्शन में ये 4 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल नेट फोर्स कितना लग रहा है आई डायरेक्शन में, नेट फोर्स आई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, F नेट, बोलिए, -4 और +5 1, ये कितना हो गया, ये -3 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो -2 और +2 0 हो गया, है ना। अरे सभी को ऐड करेंगे, 0 आई कैप, -4 + 5 -3 और ये, है ना, 5 2 7 -4 -3 -7 0 हो गया। यहाँ से -5, यहाँ -3 यानी कि -8 +8 हो गया, कैंसिल, सिर्फ 4 बचा, क्या बचा 4 जे कैप, क्या बचा 4 जे कैप बचा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 5 11 7, कैलकुलेशन बताइए, 11 7 18 -2 16, यानी कि +16 के कैप। बात समझ आई, ठीक। ये तो F नेट आया मेरे पास इस डायरेक्शन में। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे मॉड लेना पड़ेगा इस चीज़ का। जब मैं मॉड लूँगा तो मुझे अंडर रूट में वैल्यू लेनी रहती है। कौन सी वैल्यू लेनी रहती है, आई का कॉफिशिएंट, 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और +16 का, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256 अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा, ये 2, ये 6 और ये 262, है ना। तो इतना न्यूटन फोर्स आपका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये नेट रिजल्टेंट आएगा आपके पास। एंगल दिया रहता था, हाँ एंगल दिया रहता तो मैं कुछ कर सकता था। एक ऑप्शन यही बच रहा है ना, 4 फोर्सेस मेरे पास दिए, मैं देख रहा हूँ कि आई में कितना लग रहा है, जे में कितना लग रहा है, के में कितना लग रहा है, ठीक। इस हिसाब से मैंने कर लिया। हाँ क्या कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ हाँ बोलिए। पेन जो है नहीं, मैं सोच रहा हूँ पेन, हाँ क्या कह रहा है, पेन आपके पास पेन नहीं है, मदद करिए, वो आपकी मदद, आप इसकी मदद करिए, वो आपकी मदद करेगा। पेन दान ही सबसे बड़ा दान है। मैं घूमने गया था वहाँ उज्जैन में जैन मंदिर थोड़ी होगा। सोच आपकी यहीं अंदावा तक रह जाएगी। उज्जैन में जैन मंदिर होगा क्या? हाँ महाकालेश्वर, हाँ
कोई बात नहीं, आप उसको म्यूट करके भी सुन सकते थे। हाँ 2 दिन, हाँ हाँ 1 महीने पहले से मेरी टिकट बुक थी ना। हाँ डायग्राम बना लीजिए, नहीं बनाना मत बनाइए, ठीक। तो वही मैं, हाँ हाँ लिख लीजिए। आप वही है ना जो अगर मैं सही वहाँ थे कि वो था अभिमन्यु था जो पेन मांग के लिखता था दूसरों से। हाँ 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 उसने बताया सर बहुत ही गरीब है, उसके लिए मैं 5 पेन खरीद के लाया। जो भी था उसने कहा सर ये पेन खरीद के लाए, ये लोग मांगते हैं तो सबके लिए पेन खरीद के लाई थी। अब जाने आप लोग जाने, मुझे नहीं पता। हटाएं ये वाला, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता मैं। ये अगर बिल्कुल था तो अच्छी बात है। जल्दी नोट करिए, हम लोग अपने टॉपिक पे लौटे ना, हम लोग टॉपिक पे लौटे और पिछले क्लास के क्वेश्चंस कुछ बचे हैं उनको कर लें और इस क्लास के क्वेश्चंस फिर करते हैं। एक बात सुनिए, अभी से पुराने जो लेक्चर हो गए वो तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा एक दिन समय निकाल के। अभी वाले तो प्रॉपर बनाते रहिए, ठीक। अभी वाले प्रॉपर मेन नोट्स में लिखते रहिए, उतनी जगह छोड़ के मेन नोट्स में उसके आगे लिखते रहिए। इतना भी नहीं है, आप स्पाइरल है ना आपके पास, तो आप कभी भी खोल के उसको सही कर सकते हैं। हाँ तो स्पाइरल का ये तो फ़ायदा होता है, और जिसके पास स्पाइरल नहीं है वो क्या करे, उसी वाले कॉपी में इतना सोच ली कि इतना लिखाया होगा मैंने, ठीक। चलिए ये F1 गया, F2 गया, F3 गया, F4 गया। आराम से हाँ वो तो हो गई थी ना, आप गलत किए, आप नहीं आए। बहुत बढ़िया पार्टी हुई थी है ना, सबको पार्टी मिली थी और मैंने बड़ी पार्टी दे दी थी उस दिन इत्तेफाक से। चलिए इनसे पार्टी सब लोग लेंगे, चलिए इनसे पार्टी लेना है सभी लोगों को। कब है? 22। हाँ टीचर्स डे वाले में क्या हुआ था? अच्छा हाँ मुझे यार, आप लोग के लिए किया था, आप भी लोग बेइज्जती कर दिए। नहीं बेइज्जती कहाँ किया था, वो तो बस मजा लिया था। फिर वही मार खाने वाला काम किया। कौन वो क्या कहते हैं, क्या हुआ था उस टाइम, मुझे याद दिलाए थोड़ा। अरे वही जो मैं वो पैसे दे रहा था तो वो व्हाट्सएप पे जो वीडियो डाला था। अच्छा हाँ कुछ तो हुआ था। अच्छा वो ये हुआ था कि हमें याद है, आप लोग बता दिए, बहुत हंसेंगे, किसी नहीं बताएंगे जाने। हाँ लगा दीजिए वेक्टर एरो लगा दीजिए, ऐसे ऐसे इसके कारनामे थे। चलिए कोई बात नहीं। हमें स्टेटस भी याद आ गया जो मैंने लगाया था। अच्छा इस चीज़ से रिलेटेड जो मैंने लगाया था। हाँ वही वीडियो मैंने आपका नाम ले लिया था लेकिन सब समझ गए थे वो आप ही हैं। आप सब बताइए, मैं इतना भी नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल करिए, नहीं बिल्कुल करिए। और इसने जो श्रेयांश किया था ना, फिर मारता मैं। आप लोग अपने में, मैं आपकी इज्जत रख लिया अपने हाथ में। ना फिर मैं मारता आप लोगों को। वही बात है ना, इसलिए। चलिए ये मिटा रहे हैं अब, बिल्कुल सर, उन्होंने किया। हो गया। अब आते हैं जरा अपने टॉपिक पे, एक आध क्वेश्चन और उसके बाद एंगल निकालेंगे हम लोग। मैं दे रहा हूँ तुरंत मुझे आंसर बताइएगा बिना सॉल्व करें, ठीक है। पिछली क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर वो वाला करिए। 2 3 5 है ना, हाँ वही। वो वाला करिए, 4 क्वेश्चन लीजिए, एक कर पाए। अच्छा ठीक है तो लीजिए। वेक्टर ए है मेरे पास, ये पढ़ा दिया था क्या शायद? हाँ सर, नहीं ऐसा कुछ आपको डॉट निकालना था। नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिला। अरे नहीं मिला सर। अच्छा ये क्वेश्चन 1 आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है।
ये 1 है, ये 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 करेंगे आप और करेंगे आप, ठीक है। हाँ, अगर आपके बगल वाले ने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा फिर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, या आपके अलावा और किसी ने कर दिया तो फिर मैं समझ जाऊंगा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप स्कूल में व्यस्त हैं। सर मैं अपना भाईचारा निभाऊंगा। हाँ मैं नहीं करूँगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास सर दूसरा क्वेश्चन किसको दे रहे हैं? 2 क्वेश्चन है, ये दोनों ही कर लीजिए, क्या करना है दोनों ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कौन सी बड़ी चीज़ है? चलिए जल्दी से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करिए इनका। ए डॉट बी निकालिए, पी डॉट क्यू निकालिए। ए डॉट बी और पी डॉट क्यू कर लीजिए, फिर बताइए। ए डॉट बी और पी डॉट क्यू कर लीजिए, उसके बाद बताइए। सर 6 आएगा पहले। ये पिछली क्लास में नहीं था क्या, जो इसे नहीं आ रहा है? नहीं। संडे को पढ़ाया कि गया? हाँ, ओहो गया फिर। अब तो ये लो देखिए, आप कोई बिना पेन उठाए आप लोग करेंगे, अप एंड डाउन करके आंसर बताएंगे। सर जी पहले वाले 6 है। ठीक है, चेक कर ले, ठीक है। सोच के बताइए, अपने दिमाग से सोच के बताइए। उसका वीडियो नहीं बनाया था क्या? गया वीडियो पड़ा हुआ है, कौन सा लेक्चर था? वो मुझे ध्यान नहीं। वीडियो पड़ा है लेकिन कौन सा वो मुझे, बाकी सभी तो आए थे, सब आए थे ना उस दिन। ठीक है, सर ये मल्टीप्लाई करना था ना, फिर उसके बाद ऐड करना था। कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट से होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आई डॉट आई कितना होता है शांत? आई डॉट आई, आई डॉट आई रुक जाइए, सोचने दीजिए। आई डॉट आई, अभी उंगली, अभी नाखून काट के लिखेंगे फिर खून से, जब पेन ले लेगी वो तो। ठीक है, जल्दी बताइए। आई डॉट आई, आई क्या है वैसे? आई क्या है? एक कैसा वेक्टर है आई? आई कैसा वेक्टर है? आप बताइए, आई कैसा वेक्टर है? आई वेक्टर कैसा है? किस टाइप का वेक्टर है आई? आई जे के कौन से वेक्टर होते हैं? इन वेक्टर्स का क्या नाम है? हाँ, जे और के, इन वेक्टर्स का क्या नाम है? हाँ, आई जे के वेक्टर्स को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं ना, बताया तो हुआ है। इनको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, तो आई डॉट आई कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि कॉस कितना होगा? आई डॉट आई में कॉस कितना होगा? कॉस कितना होगा आई डॉट आई में? आई डॉट आई दोनों सेम है। आई डॉट आई में हाँ, सर 0 कॉस 0 होगा, ठीक। तो आई और आई दोनों सेम है तो कॉस 0 होगा। कितनी बार तो बताया है। अच्छा, पहले वाले को देखिए, अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? इन दोनों के एक्स वाई जेड कॉफिशिएंट को देखना पड़ेगा, ठीक। एक्स वाई जेड कॉफिशिएंट का मतलब है आई जे के को देखना पड़ेगा। आई का आई के साथ, जे का और के का। आई का आई से हुआ तो क्या बना? बोलिए कितना बना? जे का जे से हुआ तो कितना बना? 22 और 9, 22 और 9 31, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा? -22, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +22, है ना। क्या यहाँ से वहाँ से काटने वाले थे क्या माइनस प्लस समझ के? मैं समझ गया था आपकी सोच, ठीक है। सुनिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 यहाँ से 22 यहाँ से, 44 और 44 और 9 53। तो ये कितना आ गया सॉल्व करने पे? 53 आ गया, ठीक। इस वाले में कितना आएगा बताइए, डायरेक्ट बताइएगा। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, डायरेक्ट बोलिए कितना आएगा देख के। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर डायरेक्ट बोलिए कितना आएगा। हाँ, डायरेक्ट बिना किए। 57। ठीक है, एक जवाब 57 आ रहा है, और किसी का जवाब, एक बच्चा तेज जवाब दे रहा है। बाकी लोग जल्दी जवाब करिए। हाँ, कोई बात नहीं, कम से कम दे तो रहे हैं जवाब। बोलिए 75, दो जवाब आ चुके हैं। 3 जवाब, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 75, 101 और 57 3। आप बिना पेन उठाया करना है। ये सब क्वेश्चन क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा,
चलिए ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। 57 75, अच्छा 5775, उल्टा बोल दिए। हाँ वो थोड़ा इंटरेस्टेड है। और आप 101, ठीक है। सुनिए ध्यान से, आई का 5 5 जा प्लस या माइनस, बहुत बढ़िया। जे का माइनस 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 66, माइनस माइनस और 11 6 जा प्लस या माइनस प्लस 66, और के का के से प्लस 16। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, ठीक है। आपने किया तो मैं, ठीक है यही होगा। आपने क्या किया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया क्या? देखा ही नहीं मैंने। पिछले क्लास में बताया तो था कि आई का आई से, जे का जे के और के का के से हुआ। हाँ सही बात, कैसे आपसे हो जा रहा है? ठीक नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है कैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। सामने लीजिए, उप उप एग्जांपल लीजिए। कौन सा लिखेंगे? लिख लीजिए लिख लीजिए, अच्छा लिख लीजिए। चलिए चलिए, अब मुझे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक। अभी तक हाँ दो वेक्टर्स का मैं डॉट निकाल रहा था, अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। हाँ क्या चीज़? वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है, एक डॉट होता है, दूसरा कौन सा होता है? काफ़ी बता रहे हैं आप उसको, बताइए। एक डॉट और दूसरा, जल्दी बताइए। एक डॉट और दूसरा, फेंक दूंगा इसी को भी ऊपर। हाँ एक डॉट और दूसरा क्या हुआ? हाँ आपसे ही पूछ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कोई नहीं। एक डॉट प्रोडक्ट एक होता है, क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा होता है, ठीक। ये फेंक मारूंगा पोछा भी, ठीक। चलिए एक डॉट प्रोडक्ट, अभी हम लोग कौन सा प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, है ना? नशे में सब बैठे हैं यहाँ पे। डॉट पढ़ा है ना अभी? हाँ आप बढ़िया काम कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्या? तो कैसे आपके जवाब आ रहे हैं सब, ठीक। चलिए लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सुनिए आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर्स के बीच पे आप एंगल निकाल सकते हैं। टू फाइंड द एंगल बिटवीन, हेडिंग दे दीजिएगा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है। चलिए करते हैं इसको एक साथ। इसको हटा दे नीचे वाला, ठीक। हाँ कोई नहीं। चलिए कहाँ गया? आदित्य आने वाला था। हाँ सर, मेरे वो दोस्त आएंगे। अच्छा कल से आएंगे? बच्चे बड़ा रहे। तो कल से आने का मतलब है कि कल आएंगे तो फिर परसों तो मैं शायद क्लास न ले पाऊँ। तो उनको मंडे से नहीं बुला सकते? मंडे से? नहीं वो आना चाहते हैं, दिखा दीजिए जरूर। अच्छा कल मैथ्स वाली क्लास में आएंगे? हाँ, आने दीजिए, आइए कल मैं पढ़ाता हूँ, लाइए। आपको सब बात याद है? हम लोग इसी क्लास में बैठे थे, अभी नहीं हूँ। हाँ कितना नाटक करता था। अभी मन नहीं, आप थे, झूठ ना बोलिए। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक। सुनिए, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, ठीक। तो मेरे पास दो वेक्टर होने चाहिए, तीन वेक्टर होने चाहिए कम से कम दो वेक्टर होने चाहिए, ठीक। तो एक वेक्टर ए है जिसको मैंने बोल दिया, क्या बोलेंगे? सुनिए इधर, ए आई कैप प्लस सी के कैप। तो इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको A2 बोल देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। और इसको A3 बोल देता हूँ। A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ये A वेक्टर है। और जो B वेक्टर है वो मेरे पास क्या है? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, गलत, B3 के कैप, वही सर, B3 के कैप। इसका मतलब A1 A2 A3 क्या है? ये पॉइंट है, किसी स्पेस में कहीं पॉइंट है, तो एक I J K ऐसे आप पहुँचे वहाँ पे। तो ये मेरे पास A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अच्छा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको बना के दिखाता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास ये A वेक्टर है, पॉइंट मेरे पास कौन सा है? कोऑर्डिनेट इसके बोलिए, A1 A2 चमक रहा है। हाँ अब
ए वो करा दिखने का कोई नहीं, वहाँ से देखिए सर जी वो वाला लाइट ये बंद करा देंगे। वीडियो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, थोड़ा इसमें वो लो हो जाएगा फिर, मतलब कि पीछे का लाइट चालू कर देना ना। हाँ बढ़िए, चालू कर दे रहा हूँ। आलू आलू हाँ मत बेचिए, चलिए ध्यान से सुनिए। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, A1 A2 A3? सर वीडियो में हाँ? चल रहा है। ऐसा है क्या? चमकता है, ऐसा है नहीं, ऐसा है। हाँ? नहीं नहीं, ये चमक मेरे चेहरे की थी, ये मेरे चेहरे की चमक है, ठीक है ये ए वेक्टर है, ठीक, मैं आऊँगा तो चमकेगा। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट A1 A2 A3। अगर इसको मुझे पोजीशन वेक्टर में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक। उसी तरीके से B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए? गुड, B1 कॉमा B2 कॉमा B3। ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे, किसके कोऑर्डिनेट? B के। ये मैं जीरो ओरिजिन से मान के चलता हूँ, ठीक। ये A वेक्टर है, ये मेरे पास B वेक्टर। इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, बोलिए हाँ या ना। इस एंगल को मैं थीटा बोल दूँ, क्या मुझे ये एंगल फाइंड करना है? हाँ ना बोलिए, क्या मुझे ये एंगल फाइंड करना है? यस सर। ठीक। इस एंगल को फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लगाता हूँ A वेक्टर डॉट B वेक्टर, क्या इसकी वैल्यू होती है मॉड, अरे बोलिए मॉड A वेक्टर, फिर मॉड और कॉस में थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। इन दोनों के बीच का क्या हो जाता है, AB के बीच का एंगल हो जाएगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा, अरे हाँ या ना। ये हो जाएगा वेक्टर A, ये वेक्टर B, यहाँ ये डिनोमिनेटर में जाएगा, अरे हाँ या ना। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा वेक्टर B, बोलिए क्या ये डिनोमिनेटर में जाएगा? आवाज नहीं आई सभी की, क्या ये डिनोमिनेटर में जाएगा? बहुत बढ़िया, ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड A मॉड B। क्या ये बात सही है? क्या आपको A डॉट B निकालना आता है? क्या आपको A डॉट B निकालना आता है सभी को? बोलिए, सभी को नहीं आता? A डॉट B कैसे निकाल रहे थे हम लोग, A डॉट B कैसे निकाल रहे थे? I का कोफिशिएंट I के साथ, J का K का, I का I से होगा तो क्या मिलेगा, A1 B1। बहुत बढ़िया, प्लस आगे बोलिए, शाबाश, और फिर आएगा जब A3 B3, है ना। A1 A2 सॉरी A1 B1 A2 B2 और A3 B3, ठीक। मॉड निकालना क्या आपको आता है? क्या मॉड निकालना आपको आता है? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक ही लोग, बाकी लोग हाँ, बाकी लोग दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग कहाँ है? चलिए, ये इसलिए अगर आप बोलेंगे तो आप सीखेंगे, बैठ के सिर्फ देखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये बात आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको ये बात नहीं पता है, जो पढ़ चुके उनसे पूछिए, बैठे रहेंगे कोई मतलब नहीं मिलेगा। बड़ा मजा भी आएगा। बोलते रहेंगे कम से कम ध्यान तो रहेगा, नहीं बोलेंगे शांति से बैठे रहेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मॉड कितना होगा मेरे पास, अगर मुझे मॉड निकालना रहता है किसी वेक्टर का तो मैं उस वेक्टर को देखूंगा पहले ध्यान से, उसके बाद I J K के कोफिशिएंट को देखूंगा, और जो I J K का कोफिशिएंट होगा उसको इसके स्क्वायर के साथ लिख दूंगा। बोलिए हाँ या ना। तो A1 का स्क्वायर प्लस जुट्ठे A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर होगा। ये मेरे पास मॉड A की वैल्यू आई। अगर मुझे मॉड B की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो, ये अंडर रूट में होगा, क्या होगा अंडर रूट में, B1 का प्लस B2 का प्लस C2 का, गलत, B3 का स्क्वायर। भूल जाते हैं आप लोग, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा कभी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। ये दोनों चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो क्या मुझे इतनी बात पता होनी चाहिए? बोलिए हाँ या ना, ठीक। बहुत बढ़िया, अब नोट कर लीजिए फटाफट इसको इधर से, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने मुझे बताया है, वेलकम। कोई बात नहीं, पढ़ने लगेंगे आपको देख के धीरे धीरे, और नहीं बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। तो पहले से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। हाँ नहीं, अभी तो देखना पड़ेगा, मतलब अभी टेस्ट वगैरह हो तो पता चले ना रिस्पांस क्या है। हाँ? नहीं, मैं वही करने ही आता ही हूँ बच्चे जितना ज़्यादा डिमोटिवेट होता है उतना मुझे अच्छा लगता है। नहीं, फिर उसके अंदर कि मैं आग जो है ना उसको वो, हाँ उसके अंदर फिर आग वो जलती है, फिर मैं चिंगारी दे देता हूँ उसको या तो वो आग काम अपना कर देती है, वो इंसान जल के भूस हो जाता है नहीं नहीं, वैसा नहीं जलना है सो जाए नहीं, हमने ऐसा कब, हमने सो जाओ कब कहा, हमने कुछ कहा था शायद, नहीं काम हो जाए, नहीं काम हो जाए शायद, ऐसा कुछ कहा था। सो जाए ऐसा थोड़ी कहा, नहीं नहीं ऐसा ना हो,
है ना। तो पहले सेशन बीत जाए ठीक है। नहीं सर जी हाँ। पनिशमेंट जो दूसरा नॉन डाल दिया चलिए ले चलिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ आने आप पढ़ते नहीं आप ले नहीं जा रहे हैं। पढ़िए तब तो उस रूम में ले जाए। उस रूम में जब आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करने लगेंगे तब ले जाएंगे। अच्छे बच्चे बन जाएंगे तब। तो पढ़ लिख रहे नहीं, ऊपर से गए और निकल गए तो हो गया फिर। अरे उस रूम में बहुत एडवेंचर है भाई। कुछ एडवेंचर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त आना चाहते हैं, आप जाने नहीं दे रहे, उसमें ले चलिए। दोस्त आएंगे अगले दिन से दिखाई पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। बोल रहा हूँ ना। बस हम यही सब करते ही हैं, लगा ही था। दोस्तों लोग का पैसा है ना। साथ में नोट भी करते रहिए। अतुल, आप पुराने लेक्चर सब आपको मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको समझ आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप संडे को शायद एब्सेंट कर दिए थे। मैं कोशिश कर नहीं, पहले थोड़ा बहुत समझ रहा था, कोई बात नहीं। अरे यार बहुत लल्लू है। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है। एजी की स्पेलिंग हाँ जो बोला ये है भाई। मैं नहीं बोला EASY। कितने लोगों ने EASY पढ़ा है? इजी एडवाइस है। हाँ ये सही बोला इसने। इंस्टा वाली लैंग्वेज है। ए सर मैं देख रहा हूँ। चलिए जल्दी से हो गया। आप क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक? हाँ? यही मिलेगा और कहाँ मिलेगा? इधर वाला रफ कर सकते हैं? हाँ अच्छा, जल्दी जल्दी कर लीजिए थोड़ा सा, है ना? कुछ क्वेश्चन से हो जाएंगे तो टॉपिक से फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, पढ़ाई बच्चे मेहनत करना चाहते हैं। बिल्कुल साइड में बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहनत करना है तो बगल से देखेंगे कि है ना, मेहनत करिए बगल से देखिए। हाँ तो लिखते लिखते यहाँ जैसे मैं पढ़ा रहा था तो लिखते लिखते पिछला का जो टॉपर था इस बार 10th का, वो लिखते लिखते यहाँ आके खड़ा हो जाता था कभी कभी, बस दिखना चाहिए उसको। यहाँ से कभी वहाँ चला जाता था देखते हुए कुछ नहीं उत्कर्ष ठीक है। नहीं वो भी ठीक है, जो टॉपर से वो कैसे गलत हो सकते हैं? हाँ अरे ये 10th वाली बैच साइंस से ही तो बनी है। 10th की जो बैच बनी है साइंस नहीं बनवाई है। लिख लीजिए जल्दी से। और अतुल हो गया आपका? ठीक। क्या है फॉर्मूला बिना देखे एक बार बताइए। क्या लिखे आप? जो लिखे वो सोच के लिखे होंगे ना कुछ, अच्छा देख के लिखे। चलिए सर बड़ा इजी है फॉर्मूला, तो जल्दी याद हो जाएगा। और कुछ है नहीं, इन सब का एप्लीकेशन जब आएगा तो थोड़ा आपको सोचना पड़ सकता है। मैं आपको सोचने नहीं दूंगा किसी चीज़ को, बस आप बराबर मेरे साथ लगे रहिए, मैं सारी चीज़ें आपकी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना? हाँ डिमोटिवेट होते रहिए बराबर, ठीक? हाँ चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन है मेरे पास ए वेक्टर 2i - 3j + 4k, ठीक? और बी वेक्टर है मेरे पास 1i - 0j + 11k। तो मुझे जल्दी से बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 2 सेकंड बस रुकिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जल्दी से निकालिए। फॉर्मूला आपके पास लिखा है, जल्दी से वेक्टर निकालिए। सर बहुत इजी है, कसम बता रहे थे। मैं चीज़ें इजी हैं ही, पता नहीं कौन कह रहा था 11th हार्ड है। जो जैसे 11th हार्ड उसको लग सकती है जो बच्चा स्कूल में ज़्यादा फोकस कर रहा है। मैंने आपको नहीं कहा, मैं कहा स्कूल में जो बच्चा ज़्यादा फोकस करेगा उसे 11th हार्ड लग सकती है। आज 10th वाले बताइए, बच्चे लड़ बैठे आपस में। आपको सर पूरा लगा ना? हाँ अभी लगेगा, अभी डंडा आ जाए तब लगेगा, ठीक? अब लड़कियों का कहना था कि सर क्लास रखिए रखिए रखिए, उसमें कुछ लड़के भी था, कुछ का कहना था कि सर स्कूल जाना है स्कूल जाना है। तो इस चक्कर में आपस में वो लोग भिड़ गए। आखिरी में ये हुआ, मैं कहा जाइए है, देखिए मेरे लिए एक बच्चा इंपॉर्टेंट। मैं कहा अगर कोई नहीं आना चाह रहा है, किसी के स्कूल की अभी पढ़ाई सही लग रही है तो भाई स्कूल में पढ़े, वो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जब बातें समझ आएंगी तो आप वापस आएंगे। और क्या सर? बहुत देर हो जाएगी। जैसे मैं हाँ देर हो जाएगी, जो शुरू से जुड़ा था उसका फ़ायदा हुआ। यानी कि तीसरे बच्चे थे जो जुड़े थे 10th में शुरुआत से और आखिरी तक जुड़ा रहा।
और ये बात मैंने शायद पहले या दूसरी क्लास में कही थी, अगर आप आखिर तक जुड़े रहेंगे तो मैं रिजल्ट करवा दूंगा आपसे। ठीक, मैं 11th में भी बोल रहा हूँ, आप जुड़े रहिए और रिजल्ट मैं आपका करवा ही दूंगा। हाँ, बाकी थोड़ा मुझे समय लेके पढ़ाने दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। बीच में ये मत कहिए सर स्कूल में ये चल रहा है वो चल रहा है। स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप जाने दीजिए, आप कुछ स्कूल का नहीं बताइए। हमें अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने दीजिए। ठीक, नहीं मज़ा तब आया ना जब आप पढ़ के आए, नोट्स वगैरह बनाए हैं तो तब थोड़ा समझ आता। ये जैसे कॉपी में लिख रहे हैं, यही प्रॉपर नोट्स लिख रहे होते, पुराना वाला उधर आगे लिख लिए होते सब। चलिए, कितना आया अनिकेत? 2 सेकंड। ठीक ठीक, कितना आया अनिकेत? हो गया 2 सेकंड। 2 मिनट। ठीक है, करिए जल्दी। सर इसमें आई का जे से जे का और के का के से। हाँ, जो आएगा वो लिख दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। 2 1 जा, इधर 2 1 जा। हाँ हाँ, सर रुक जाइए। इन लोग के लिए, इन लोग के लिए। सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। अच्छा करिए करिए करिए। सिर्फ मुझे थीटा बताइएगा, कॉस थीटा मत बताइएगा। सिर्फ थीटा बताइएगा, कॉस थीटा मत बताइएगा। ठीक, सर अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकल रहा है तो निकाल सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल, पेयर बना के निकाल लीजिए। चलिए मैं करने जा रहा हूँ, उन्हें समय बीत जाएगा। यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना, बहुत ध्यान से सुनिए। कॉस थीटा के लिए मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? ए वेक्टर डॉट, इधर अब कोई लिखेगा नहीं, इधर सुनिए, यहाँ पे क्या बनेगा? मॉड ए और यहाँ पे मॉड, इधर बताइए मॉड बी, यही होगा ना? ए डॉट बी अगर मुझे निकालना है तो आई का, तो 2 1 जा 3, 0 से मल्टीप्लाई को 0 का कोई मतलब नहीं। ठीक, ये 2 हो गया और यहाँ से 11 4 जा 44, 44 और 2 कितना हो गया? 46 अपॉन में मॉड है, यानी कि x के सभी कॉफिशेंट i j k के कॉफिशेंट। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इनटू में क्या है इसका वाला? 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं, 11 का स्क्वायर 121। सही है? हाँ बोलिए। ये सर ये वाला हम लोग ये कितना हो जाएगा? ये 25 और 29, ये हो गया कितना? 29 122 रूट में। ठीक, अच्छा हाँ। ए डॉट बी, तो यहाँ से कॉस थीटा, तो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, ये रूट से बाहर निकाल लीजिएगा, सॉल्व होगा तो सॉल्व करिए। 122 किससे डिवाइड होगा? 61, तो 2 ही मिलेगा यहाँ से और यहाँ से कुछ मिले, सारे प्राइम नंबर है, तो आंसर यही होगा आपका 46 अपॉन 29 इंटू 122, क्योंकि रूट है तो दोनों का रूट सेम ले सकते हैं। ठीक है, रूट में है ना दोनों, तो दोनों रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया मेरा आंसर। बस सर ऊपर 8 कर दिया, गलती से बात नहीं। अगला बता दीजिएगा सही, देख लेते हैं। ठीक है, अगला सही बता दिए तो मान जाएंगे। ऐसे हम मानते हैं। बिल्कुल, जवाब सही जवाब दे देंगे और पहले जवाब। अरे अब चला गया, अब क्या लिखा? देखिए जो आता है उसको जाना पड़ता है, वो चाहे फार्मूला हो चाहे। सिर्फ जो चीज़ रह जाती है वो क्या है? सिर्फ जो चीज़ बची रह जाएगी वो क्या है? सिर्फ नहीं, वो है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आएंगे जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहेगा, है ना? अच्छा, जैसे दिल में छेद है किसी के होती है ना बीमारी। किस उम्र में आप पहुंचे तो आपको पता चला? अरे क्वेश्चन तो पूरा सुनिए। क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट करने दीजिए कि हार्ट का शेप कैसा होता है, किस उम्र में आपको पता चला कि हार्ट का शेप कैसा होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, आप पक्के जुआड़ी हैं। क्या है? जो ताश खेलते हैं उनके लिए हार्ट यही होता है, ताश। मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, मैं ताश मंगाया कि समझाऊंगा इन लोगों को, पढ़ा के मैं चला गया ये सब।
फिर आए जैसे नजर पड़ी सब उठा के भागे तब। 11 में प्रोबेबिलिटी है, 12th में भी है। पढ़ेंगे ना आज से। सर के बारे में धीरे धीरे निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कि मतलब पी वेक्टर, पी वेक्टर जो है मेरे पास, पी वेक्टर को मैं लिख देता हूँ जरा। कोई बढ़िया नंबर बोलिए, बढ़िया नंबर जो आपके दिमाग में आए। 11 आई कोई बढ़िया नंबर जो आपके दिमाग में हो। कुछ नहीं, चलिए 0 जी। कोई बढ़िया नंबर जो आपके दिमाग में हो। 22 ठीक है। क्यू वेक्टर सर जी 1000 बोल रहा है। कोई बढ़िया नंबर। 12 कोई बढ़िया नंबर। सर जी 14 कोई बढ़िया नंबर। सर जी 2 सर मैं भी बोला हूँ सर 0। हाँ? मैं भी 0 बोला हूँ। अब सर आप भेदभाव कर रहे हैं बच्चों में। ठीक है, दोनों की बात मैंने सुनी। 2 आपका 0 उनका, ठीक है। 20 हो गया। और बड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, अब सॉल्व करिए बैठ के इसको। ठीक है, छोटा छोटा नंबर बताना चाहिए था, खुशी कुमारी सब। चलिए सॉल्व करिए, अब क्या करना है, सॉल्व करिए कम बोला था। जो भी कहा। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, बहुत देखा 22 और 20 में बैठ के बात जल्दी करिए। सर जी माइनस नहीं है तो बड़े आसान है। हाँ मोबाइल दे दीजिए, बड़े आराम से। जल्दी करिए, पहले करिए। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्लास में एक चीज़ जो, अरे यार कौन है ये, अच्छा ठीक है, मैं क्या बता रहा था। हाँ सर रुक जाइए, क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, तो हमने बोला है आपको क्लास में जो ध्यान देना है वो पता है क्या ध्यान देना रहेगा। आज से मतलब कि मैं तो आगे से बताता ही आ रहा हूँ। आपको क्लास में हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है। हाँ बस आगे बी मत बोलिएगा, ठीक है। हाँ? नहीं, पासा मतलब होता है पहले या पहला आपको हर क्वेश्चन के लिए यही करना पड़ेगा। पहला आंसर और सही आंसर। हाँ नहीं, पहला आंसर और सही आंसर आपको हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं आपसे नहीं, आप ही को लगा दो। फोटो डाल दो बी की जगह आपकी। बी लगा दी, बी अच्छा लगेगा। ठीक है, इधर वाला हो गया होगा कम से कम। आंसर बताइए, जल्दी बताइए। पासा। सर मैं लिखना नहीं चाहता। हाँ कोई बात नहीं, हाथ तोड़ दूँ। बड़ा क्वेश्चन है ये। अब आप ही लोगों ने नंबर दिया, तुम्हारा खुशी हो गए थे। नंबर दीजिए सर, 22 400। चलिए अब उसका तो फिर भी सही दिया है, उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं, उसका तो 0 हो गया। हाँ हाँ उसकी तारीफ करिए। ये बात है। ठीक है, जल्दी से बताइए कितना आएगा आपके पास। अरे चल रहा है कि नहीं हम लोग क्लास? चल रहा है ना? हाँ कोई बात नहीं, मेक इट ब्राइट। ओके ठीक। फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक बच्चे ने शुरू भी कर दिया, आंसर आने वाला है शायद। अरे कम से कम आएगा तो। मुझे पहला आंसर चाहिए और सही आंसर चाहिए। जिस दिन आप ये क्लास में करने लग गए उस दिन आप धीरे धीरे हर जगह। हाँ बहुत बढ़िया, लुटा दीजिए एकदम आज। चलिए अरे आंसर बताइए। जल्दी आंसर बताइए, ठीक है। ऐसा आंसर बताइए कि आपकी इज्जत भी बची रहे। 22 और 20 क्या होता है सर? हाँ 22 और 20 2 होता है, 2 होता है, 2 गलत बता रहा है वो। 132 और 420। अरे 11 को 12 बार जोड़ दीजिए ना, लाइन खींचिए जल्दी से। अच्छा ठीक है, आप बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक। तो कितना सोचा? अच्छा करिए। 52। अच्छा 52। ये अच्छी बात नहीं सर, हम ही लोग को रोस्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए इससे आपका मन लगा रहेगा, ठीक है ना। ये चौथी क्लास कहाँ से हो गई आज? बड़ा अच्छा है ना? वहाँ का फैक्टराइज करें। 571 ऐसा जी गलत है पहले। 570 552 है। 605 और 640 तो जरा बाहर निकालिए। तब तक जब तक कर रहे हैं तब तक आप निकाल लीजिए उसको। हाँ हो सकता है, मुझे तो लग रहा है ठीक ही है, बाकी हाँ लाई दिखाइए और दिखाइए नहीं, तब आपका नंबर है इसके बाद। हाँ दोनों लोग का लगभग उतना ही आ रहा है। हाँ मुझे लग रहा है सही जवाब है दोनों लोग का। आप रूट लगाए थे?
रूट लगाए थे वहाँ पे। आंसर बोलिए। थीटा बस आंसर कितना आया है? अरे 571 अच्छा अपॉन अंडर रूट में हाँ। 605 तो 22 जब अच्छा आपका 640 जगह 740 है, या तो आपका गलत होगा या तो आपका गलत होगा। ठीक, अरे हो सकता है आप सही हो, आप तो कह रहे हैं मेरे गलत। ठीक है, और ऊपर वाला नंबर आपका 572 है और आपका कितना है 571। किस हिसाब से जोड़े हैं आप लोग, देख लीजिए। मैं आंसर निकाल रहा हूँ। हाँ करिए आंसर निकाल रहा हूँ। करिए, आप बताइए कुछ। परी, हाँ आप क्या चीज़ कर रही हैं? ठीक है, तो देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस उम्र में। दोनों लोग के आंसर लगभग 605 वाले सेम है, उधर वाला वो गलत हो रहा है, ऊपर नीचे वाला दोनों लोग। अब दोनों में से कौन सही है वो सोचने वाली बात है। सर 14 के स्क्वायर क्या होता है? हाँ 14 इंटू 14 शेयर कैन दे अरे बताओ 196 20 का 400। कौन सही है दोनों में से, जल्दी बताइए। आप क्या कर रहे हैं, कॉपी दिखाइए, करिए। अच्छा अब तो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम वगैरह हो गए आपके। अच्छा आपको यही आ रहा है, इसका मतलब उसका गलत होगा ना, कटवा दिया आप। हाँ क्या सर? उसका कह रहा है, उन्होंने कहा कि सही है। आप करिए तब फिर देखिए। चलिए अच्छा देखते हैं। कॉस थीटा दोनों के बीच का निकालना है मुझे। सर एक सेकंड। हाँ पी वेक्टर डॉट करिए, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस। मेरा सब चल रहा है। बहुत बढ़िया, निकल जाइए यहाँ से पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और मॉड बी मॉड क्यू। ठीक, पी डॉट क्यू कितना आएगा पहले तो मुझे बताइए। 11 12 जा 132 132। अरे 12 10 जा कितना, 12 10 जा 120 और एक बार 12 और जोड़ना है 132 होगा ना। ठीक, प्लस ये तो 0 ही हो गया, ये 20 कितना हो जाएगा 440। सब 552। ठीक है 552 किसी का नहीं आया था, आपका 72 था आपका। आप ऐड करिए। क्या चीज नीचे ऊपर वाला कितना था? 440 था और 331। अरे ऊपर वाला 331 किस हिसाब से मल्टीप्लाई किए दोनों। चलिए अच्छा गलत हो गया। आप सुनिए बना ले रहा हूँ। कितना आएगा ऐड करने पे 572 सर। 572। अच्छा मेरा अब- 20 माइनस हो गया। और ये नीचे वाला मॉड पी कितना आएगा 11 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर लिखने का मतलब नहीं 22 का स्क्वायर, यही होगा ना। और दूसरे वाले में क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर अंडर रूट में। यस सर। हाँ या ना, सॉल्व करने पे ये कितना आया। अब मतलब ये सॉल्व करके कितना है 11 का स्क्वायर 121, 12 का 22 का स्क्वायर 484, दोनों को ऐड करके कितना आया 605 आया दोनों को ऐड करके। ठीक, अच्छा और इन दोनों को इसको सॉल्व करें 144, 14 का स्क्वायर 196 और ये 400 700 740 740। तो ये हो गया आपका आंसर। यस सर, ये मेरा भी आ रहा है। आप तो सॉल्व भी नहीं करें। हाँ कहाँ से नहीं आया, कहाँ से, यहाँ से। कॉस थीटा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर होता है, अपॉन में मॉड ये लिखा जाता है। फॉर्मूला कहाँ से आया पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर मॉड पी, जहाँ फॉर्मूला बताया था। 22 का स्क्वायर क्या था? हाँ 22 का स्क्वायर 284 484 है ना। ठीक, तो यहाँ पी डॉट क्यू करेंगे, आई का आई से देखना मल्टीप्लिकेशन, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई का किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बताया ये पिछली क्लास में, इसलिए आई का आई से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से आएगा 132, ये 0 इंटू 14 0 हो गया और 22 इंटू 20 ये 440 हो गया। ऐड किए तो 572। मॉड निकालना है पी का, तो एक्स आई का कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर और के कॉफिशेंट का स्क्वायर। आई का कॉफिशेंट 11 का स्क्वायर, जे का कितना है 0 तो उसको लिखने का मतलब नहीं, और के का कितना है 22 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे वो आ जाएगा। ठीक, बस अभी आएंगी चीज़ें, अभी तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं है ना, आएगा अभी, जब आएगा ना तब बढ़िया से फिर समझ आएगा आपको। ये बेसिक चल रहा है अभी, ये बेसिक चल रहा है।
ये बेसिक आपको 11 12 दोनों में यूज़ होना है। हाँ पानी, ठीक है। पैसा नहीं है। हाँ पैसा क्या करेंगे, इतनी बरसात हुई है। हम वहाँ का पानी तो पानी मिलेगा तो सारे बच्चे को एनर्जी आ जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। मजाक करें, पानी मिल जाएगा आपको। कितने लोगों को प्यास लगी है? 1 2 3। सब मेजॉरिटी ऑलवेज विन। मेजॉरिटी ऑलवेज विन, ये तो मेरा डायलॉग हमें सुना रहा है। ठीक है ठीक है, इसको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए होता तो मैं पानी का जुगाड़ करके आता हूँ, ठीक है ना। जा रहा हूँ जेसीबी मशीन बुलवाऊंगा और यहीं खुदाई करवाता हूँ। यही करवाइए। नसीब ना लड़वा, ये सबसे बढ़िया। हाँ लोटा नहीं। आप लोग आए थे तो नीचे वाला गेट बंद था मेन, हाँ, तो कैसे आए? ये किंग पिज्जा। अच्छा आप लोग को पता है ये बात? सभी ओल्ड हाँ एक्सपीरियंस। ठीक। यहाँ पे मैं देता हूँ एक्स वेक्टर जो है, चलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रहा हूँ, 2 1 1। वो लिखने के लिए होता है, y जो है मेरे पास, इसको सॉल्व करिएगा। कहाँ गया? 1 1 1। सर जी पढ़ाई कीजिए इनका। हाँ तो मुझे इस बार थीटा बताना है असली। ये कहाँ गया सर? हाँ क्या नहीं दिख रहा है आपको? चलिए नोट करिए, मैं आ गया। जाने दे दो भाई। अरे पानी पी क्या? मैं ये भाई। रुकिए मैं देखता हूँ। इसी वजह से 2 - 1 -1 0 आ पहले न्यूमरेटर 0 आ गया। ये न्यूमरेटर 0 है ना, न्यूमरेटर ही 0 आ गया। अब डिनोमिनेटर आ जाएगा 6 7 6 और नीचे 1 सर आंसर आ गया। अरे रूट में बंद हो गया, आंसर आ गया। पानी पानी पानी। वीडियो में स्टॉप कर दिया। चलिए मैं पानी लेकर आया। आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के, बोतल खाली है। हाँ एक्चुअली पानी कोई पी गया इसका भी नहीं, कोई बात नहीं, जो बचा था मैं उतना ले आया हूँ। आप लोग को एक एक घुट मिल जाएगा। तो सबसे पहले कौन पानी पीना चाहेगा? लेडीज़ फर्स्ट, हाथ उठाए। देखें कितना है वैसे। सर ये अंडर रूट 6 आ रहा है। नहीं आंसर बताइए, आंसर थीटा 0/6 रूट में 6 जीरो हो गया ना? थीटा 0 आ रहा है, नहीं सर, थीटा बता रहा है। 0/6 एक एक घुट मारना शुरू करिए, लीजिए ये ले ढक्कन में लीजिए, ये ले पी लीजिए। सर एक घुट से ज़्यादा गया। एक घुट से ज़्यादा। पीने दीजिए उनको, आप पानी ले लीजिए। अरे मुझे भी एक घुट नहीं है। आपको भी प्यास लगी? बोतल नहीं है ना आपके पास? पानी साफ है? अच्छा बोतल साफ है, थोड़ा पानी बचा दीजिएगा, है ना। मेरी बोतल है वो साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है। सर जी आपको नहीं पीना? आप ऊपर से पानी नहीं पी पाते हैं? ओह वो मारेगा। चलिए ठीक है, ठीक है। अनिकेत इधर क्या निकालना है मुझे? कॉस जीरो आएगा भाई। 0 आएगा। कॉस थीटा, इधर सुनिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा आपके पास -1 और यहाँ से हो जाएगा -1, सही है। ये कितना? अच्छा ये 2 है ना, तो ये 2, हाँ ये 0 अपॉन में जो भी हो और जो भी हो ओवरऑल 0 जीरो हो गया। अंदर लिखने कोई मतलब नहीं। 0 अपॉन कुछ भी होगा, क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो थीटा कितना होगा मेरे पास? थीटा बताइए मुझे, थीटा जानना है। थीटा कितना? 0/6 हाँ? 6 × 1 अंडर रूट में। 6 इंटू, बहुत ही हल्का पानी है, कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं आप, मैंने गिरेगा नहीं। सर जी आंसर कहाँ आएगा? हाँ 0 आंसर आएगा। 0 आंसर आएगा नहीं। थीटा कॉस थीटा 0, थीटा कितना होगा? सर थीटा वो 90 डिग्री।
थीटा 90 डिग्री। आपको क्या लगता है क्या होगा? होगा थीटा क्या होगा आपके हिसाब से अतुल? 90। आप क्यों 90 क्यों होगा? जवाब मैंने आंसर दिया ही नहीं। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों ने 90 दिया, आप भी जवाब दीजिए, है ना? आप भी जवाब दीजिए। आपने इतना कर दिया था तो मुझे लगा कि हाँ आपने 90 कह दिया। आपके हिसाब से क्या होगा? कॉस किसकी वैल्यू 0 होती है? ठीक है, देख लेते हैं। ये तो मैंने लिखवाया हुआ है ना कॉपी में। और अब बताइए, अगर मैं अब डंडा ना उठाऊं तो कब उठाऊं? आप ला ही नहीं पाए, आपसे कहा ही है क्या? लेते आइए, लेते आइए, कुछ भी होगा ले आइए। लोहे वाली लाए हैं क्या? लोहे वाली। एक दिन ये लोग लोहे वाला डंडा लाए थे मुझे दिखाने के लिए, और इत्तेफाक उस दिन गुस्सा भी लग गया। वो कल से बोला हाँ। डंबल को देखो रॉड। हाँ वही वाला चाहिए। क्या वो जिसे जिम करते हैं? हाँ। आप जिमर है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक, कॉस 90 0 होता है, 90 डिग्री। कल तो मान लीजिए आप लोग बच जाएंगे, कल बायो की क्लास है आप लोगों की। ठीक, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरे हिसाब से। का क्वेश्चन अगर कोई बचा हो तो ठीक, वरना यहीं तक हम लोग रखते हैं फिर। हाँ ये एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का कर लीजिए जल्दी से। ए जो है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें का। ये हो तो क्या आंसर 90 डिग्री? आंसर हो गया 90 डिग्री। वीडियो बंद हो गई। अच्छा उसको उठाइए। सब बंद हो गई। पूरी बंद हो गई? गई? हाँ बस विश्वास करिए, कल तक मैं खुद जुगाड़ करके लाऊंगा। कल मैं खुद जुगाड़ करके लाता हूँ और कल बजाता हूँ फिर आप लोगों को। हाँ 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 वहाँ भी मारूंगा आपको। चलिए ये 90 डिग्री होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा करिएगा, ईमानदारी से करिएगा और सही करिएगा। ठीक है, पहला आंसर और सही आंसर करने की कोशिश करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक, और चीटिंग नहीं करिएगा, अपने मन से जो समझ आए वो करिए। ठीक है, भगवान आपका भला करें। चलिए क्वेश्चन देना ही दिखता है ना, XI 2J XI प्लस 2J माइनस, आपको तो पता है ना मल्टीप्लिकेशन जो करना है। अब x हो चाहे उसकी जगह कुछ भी हो। ठीक है, ये k कैप b वेक्टर 2x3 2i xj और 3k 2x3 प्लस 3k। हाँ, इफ़ a एंड b आर परपेंडिकुलर देन फाइंड x। क्वेश्चन है इफ़ a एंड b आर परपेंडिकुलर, a और b कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। देन फाइंड x। x की वैल्यू जल्दी से बताइए और घर जाइए। जो बताएगा वो घर जाएगा। देन x की वैल्यू क्या होगी? जो बताएगा वो घर जाएगा, कॉपी मुझे दिखाएगा। हाँ हाँ परपेंडिकुलर है आपका जो भी है। ठीक, a और b अगर दो परपेंडिकुलर हैं, आपको x फाइंड करना है। सब लोग अपनी अपनी पहले कॉपी छुपाइए। देखिए देखने लगा वो, देखिए नहीं नहीं, जो कर लेगा वो कॉपी दिखा घर जाएगा, वरना मैं मुझे क्या है। हाँ ये एक ऑप्शन हो चुका है। जब रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप कहाँ से मैं समझाऊंगा? ऐसा अगर कहिए कि मैंने ना समझाया हो तो बताइए। अनिकेत अरे नहीं अगर मैंने ना समझाया वो बताइए। मैं कह रहा हूँ मैं समझाया, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अभी इसका थोड़ा नुकसान आपको दिख रहा है ना। अभी काइनेमेटिक्स में पहुँचने दीजिए। काइनेमेटिक्स जब प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ाऊंगा तो जो रिवीजन करा रहेगा उसे समझ आएगा। वहाँ जब वेक्टर रेजोल्यूशन लगेगा, वेक्टर कंपोनेंट्स लगेंगे। सर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में x आ जा रहा है, कहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे? कहीं से एक बात है ना, ले आइए। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या करना है, मैं ये बताऊंगा सही है गलत है। लाइए दिखाइए। हाँ हाँ दिखाइए। अरे मतलब जैसे क्वेश्चन है हाँ यहाँ से तो मतलब जब ऊपर का वो निकालें क्या होता है? मुझसे बात करिए। यहाँ दिखाइए। यहाँ पे यहाँ से क्या मिलेगा? सर 2x, यहाँ से यहाँ से 2x और यहाँ से -3। ठीक है, हाँ, तो ऊपर वाला आ 4x गया। -3। हाँ नीचे वाला निकाल सकते हैं। नीचे वाला भी निकालेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह जब डिनोमिनेटर आ जाएगा तो वैल्यू किधर से निकालेंगे x की? यहाँ पे कंडीशन भी तो दी है कि a और b क्या है। परपेंडिकुलर। ठीक है, जल्दी से फाइंड करके आइए। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। नहीं बस होने क्या बचा गया क्या 12 वाले? ठीक बस आ रहे हैं 1 मिनट। अरे ऐसे नहीं होगा। ओह मार पड़ेगी, अपना करिए। चलिए मुझे नहीं हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई नहीं। मुझे आ रहा है। मुझे पता था, वो मुझे पता था इसकी आदत। करिए अपना करिए। देखिए सबसे आसान तरीका मैंने कई बार बोला, रिवीजन शुरू करिए वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, रिवीजन शुरू करिए वरना कुछ मिलने वाला नहीं है।
हाँ अपना करिए अपना। ठीक बता है दिए ना उसको। मैंने बताया अनिकेत, अगर मैंने बताया हो कुछ, हमारे सामने तो बात कर रहा हाँ मैंने कुछ नहीं बताया उसको, वो उसकी सोच है अगर तुमको लग रहा है ना मुझे समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ है ना, वो अलग बात है कि उसका आंसर आ रहा है। रहा। ठीक। हाँ, वैसे ही। जल्दी से करिए, सोचिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। दो वेक्टर्स हैं, दो परपेंडिकुलर हैं और उनके बीच में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, डॉट प्रोडक्ट निकाल के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल इस बार आपको दिया है, फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में एंगल कहाँ रखना? संजय ले आग का बड़ी गिरफ्त है। फॉर्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा। सर जीरो। आंसर बता रहे हैं एक्स की वैल्यू, हाँ, जीरो। करके दिखाइए। करेंगे तो आप जाएंगे। चलिए मतलब घर यहीं बैठाने के लिए क्या? हाँ आज यहाँ बारिश भी हुई है, बढ़िया बाटी चोखा लगेगा, खा के जाइएगा। ठीक, सही? हाँ और क्या। कितने लोगों ने बाटी चोखा खाया वैसे? एक। कौन नहीं खाएगा? आप लोगों ने कभी नहीं खाया? संजय हिंदुस्तान में नहीं रहती। हाँ? पाकिस्तानी है। आपने? बाटी चोखा, लिट्टी बाटी। सच्ची वो कॉमन चीज़ है। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा वो न्यूजीलैंड। आप तो वहाँ से हैं ना। न्यूजीलैंड। और बाटी चोखा सर दोनों एक ही होता है। पिछले साल इस पे सवाल उठा था, एक दिन का मुद्दा था ये क्या लिट्टी और बाटी दोनों एक होते हैं? नहीं सर, नहीं होता। सेम नहीं होते हैं, इसका फिर मैंने प्रूफ दिया। बाटी में मसाला होता है, लिट्टी में नहीं होता। हाँ तो सच्ची में कहा था। ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से, इसको सॉल्व कर लेते फिर आप लोग को उड़ा देते, छोड़ देते हैं। सर जीरो ही है। जीरो ही आएगा, कॉपी ले आइए, दिखाइए। आ गया बस थोड़ा। मुझे कॉपी दिखाएंगे तभी आप जाएंगे, जल्दी करिए जल्दी। आपको जिम जाना है, लेट मत करिए। हाँ कॉपी दिखाएं। करने जाना है, आप जाने के लिए करते हो सर। आवाज़ आ रही है। फॉर्मूले में रखिए तो वैल्यू, फॉर्मूला आप लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, बस सॉल्व कर दे रहे हैं। फॉर्मूले में वैल्यू तो रखिए, पूरा फॉर्मूला लिखिए, पहले पूरा फॉर्मूला लिखिए एक बार, उसके बाद ना आयत कहिए, पहले पूरा फॉर्मूला तो लिखिए एक बार। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ये सही है। हाँ अगर लिख दिए बनकर आ सकते लाइए, कॉपी दिखाइए। यही लगाएंगे ना इस पे। ये बड़ा मस्त कॉपी है। चुप रहो तो कॉपी भी अच्छी है। यही देखते हैं बस हुआ है। ये क्यूट कॉपी है। थोड़ा रेफरेंस लिखते हुए रहिए। हाँ यही लगाएंगे, सॉल्व करके आंसर बताइए, उसको मत दिखाइएगा अपना। जीरो ही होगा ना। नहीं जीरो नहीं आएगा, सॉल्व करिए, जीरो नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा। इसी चीज को जीरो मल्टीप्लाई करें तो जीरो। आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स कहाँ है उसमें? एक्स कहाँ है जो निकालना है? और ये कौन से फोटो वोटो लेके चल रहे हैं आप कॉपी में? कॉपी बड़ी क्यूट है। सर दिखाने को है, दिखाने हाँ? को। नहीं नहीं, फिर आगे दीजिए। आपको गलत है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना डायरेक्टली, आप काहे परेशान हैं? गलत है। हम मत देखना, ठीक है? उन्हें एक्स, वो एक्स नहीं निकाल रहे हैं, कुछ और फाइंड कर रहे हैं। चलिए हम चलवा आ रहा है, फिर चला जाना। लगाइए जितना जोर लगा सकते हैं आप। फॉर्मूला लिख दिए, कॉपी दिखाइए। आंसर तो क्या है ये बताइए। फॉर्मूला से माइंड मैप है। माइंड मैप ठीक है, यहाँ पहले फॉर्मूला लिख दीजिए जो लिखा है, तो उसी फॉर्मूला को दोबारा से लिखिए। जो अभी लिखा है। हाँ जो फॉर्मूला लिखाए थे, बिना देखे दोबारा लिखिए। वो जो cos थीटा वाला, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला दोबारा से लिखिए। कौन सा लिखे? डॉट वाला लिखेंगे जो भी लिखा है। एंगल निकालने के लिए जो होता है, जो भी लिखा है। हाँ कॉस थीटा। प्रोडक्ट नहीं करना है इस बार, एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला लिखा है तो उसको लिखिए जल्दी से। ये देखिए, देख के लिखिए। हाँ देख के लिखिए, बिना देखे लिखिए, लेकिन फॉर्मूला लिखिए दोबारा से। हो गया। हो गया। हो गया, फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या आई का कोफिशिएंट पता है? फॉर्मूले में जो जो चीज़ें आपको पता है उसको लिख दीजिए। फॉर्मूले में जो जो चीज़ें पता है उसको लिखिए। ये तो सब बात में बोला उससे नहीं बोला मुझे काट। फॉर्मूले में जो जो चीज़ें पता है उसको लिख दीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, लिखिए उसको। फॉर्मूले में आपको जो जो पता है वो वैल्यू रख दीजिए वहाँ पे। सबसे पहले क्या है? कॉस थीटा है। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री है। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो थीटा कॉस 90 लिखिए उसकी जगह, थीटा जगह 90 लिखिए। फॉर्मूला में A1 की जगह ये लिखिए, A2 जगह ये, A3 की जगह ये, फिर B1 की जगह ये, B2 की जगह ये, B3 की जगह ये। लिखते रहिए, जल्दी करिए। ठीक, उसके बाद अपॉन में जो चीज़ें आप वो मॉड वाला निकालते हो उसको लिखिए।
ले आइए कॉपी, ले आइए कॉपी, ले आइए, ले ले। कॉस 90 होता है। हाँ अरे यहीं करिए, यहीं करिए, आप दिखाइए अतुल। हाँ हाँ, अब ये चीज़ किधर जाएगी, फिर क्या बचेगा, ये ऊपर वाला तो यहाँ से x आएगा। इजी तो है ही। हाँ और क्या, 90 डिग्री कितना होता है, 0। कितना आएगा आंसर, जल्दी बताइए। पहुँच गए आप दोनों लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब, मुझे खुशी हुई आखिरी में इससे। हाँ हाँ आप निकलिए, ठीक है, आखिरी में खुशी हुई आपके जवाब से। बाकी लोग करिए। अनिकेत आया, 3/4 बहुत बढ़िया, निकलिए निकलिए। कॉपी दिखाएंगे तो बता पाऊंगा, नहीं दिखाएंगे तो नहीं बता पाऊंगा, मुझे क्या है। ये सही था, आपने बताया था इसे हो गया सर जी मेरा 1/2 है। हाँ नहीं। अरे कॉस थीटा कितना होता है आपके पास, यहाँ से कॉस थीटा, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा कितना लिखेगा, आई का कॉफिशिएंट कितना होगा, यहाँ से 2x होगा, यस सर, यहाँ से भी, 2x और यहाँ से -3 अपॉन में क्या होगा आपके पास, इसका कॉफिशिएंट होगा, है ना, x² + 2 का स्क्वायर माइनस या +1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा ना। यहाँ से इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। cos 90 कितना, 0 होता है, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई, क्या बचा आपके पास 4x माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 इधर, 4 डिनोमिनेटर में, 3/4। क्या इसमें सोच रहे थे आप लोग, रिवीजन करिए बस, नहीं करेंगे तो आगे धीरे धीरे आप अपने सवाल जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं फिर। चलिए।